नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड क्या है, क्योंकि हाल के समय में ये काफी चर्चा में बना हुआ जो है विषय है और इसकी वजह से आखिर जो चीन है, ये चीन क्यों इसकी वजह से परेशान है। चीन को बहुत ज्यादा शंका है, चिंता है और अपना जो है वो अपनी तनाव को और अपनी चिंता को अपने सरकारी जो समाचार पत्र है उनका ग्लोबल टाइम्स, उसके माध्यम से वो प्रदर्शित भी जो है लगातार कर रहा है। क्वाड जो है ये जो है 4 देशों का संगठन है। इन 4 देशों में जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश इस क्वाड जो संगठन है इसमें शामिल है। क्वाड की जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। देखो, पहले जो इसकी फुल फॉर्म थी वो थी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, लेकिन बाद में अब जो है इसकी फुल फॉर्म जो है क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ अभी हुआ है 12 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड में, और 4 देश जो है इसमें शामिल है। तो इन चारों देशों के जो प्रतिनिधि थे, जैसे भारत के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बिडेन है, इसके अलावा जो है जापान के प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इन चारों ने जो है इस वर्चुअल जो समिट हुई है इस समिट में भाग लिया है। अब इसके साथ ये जो क्वाड है इसके उद्देश्यों की बात करेंगे, लेकिन ये जो क्वाड देश है, इन क्वाड देशों ने ही इससे पहले किया है मालाबार नौसेना अभ्यास। तो मालाबार का जो नौसेना अभ्यास है, देखो ये क्या है, ये हमारे होता है अरब सागर में, हिंद महासागर में जो हमारा अरब सागर का भाग है वहां पर ये मालाबार नौसेना अभ्यास होता है। और ये जो मालाबार नौसेना अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से। 1992 में हमारे इसमें द्विपक्षीय था ये, अमेरिका और भारत। तो अमेरिका और भारत की नौसेनाओं का अभ्यास था। फिर 2015 में जो है इसमें शामिल हो गया जापान भी। 2015 में जापान शामिल हुआ और जापान के शामिल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया भी जो है 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी जो है इस नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ। अब आप देखोगे ये जो 4 देश है, हालांकि यहाँ पर औपचारिक रूप से नहीं कहा गया है कि ये जो क्वाड है ये देश, और इसके अलावा जो है इनका लक्ष्य क्या है, क्या चीन के प्रति संतुलन, चीन को प्रति संतुलित करने के लिए बनाया गया, ऐसा कभी भी कोई औपचारिक रूप से नहीं कहा गया है। भारत ने भी ऐसा कभी नहीं कहा, किसी भी देश ने नहीं कहा गया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये जो संगठन है, निश्चित रूप से यदि 4 जो है शक्तियां मिल रही हैं, वो भी हमारे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो चीन पर जो है इसका बहुत ही अधिक जो है मनोवैज्ञानिक जो है दबाव पड़ रहा है। और यही कारण है जो चीन है वो चिंतित है, परेशान है। देखो, ये जो इमेज आपको दिख रही है द हिंदू की है और ये ग्लोबल टाइम्स से ली गई है। क्वाड मीट जो है, चाइना कहता है कि यहाँ पर ये जो संगठन है, अभी जो समिट हुआ है, इससे पहले जो नौसेना का अभ्यास भी हुआ था, कि ये क्वाड के ये जो संगठन है इसको किसी भी तीसरे देश को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये कहना है चीन का, यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा है। और इन्होंने भारत को क्या कहा है कि भारत अपने दम पर चीन से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह एक जैसी विचारधारा रखने वाले देशों को साथ रखकर जो है चीन से मुकाबला करने की सोचता है। तो आप सीधे सीधे भारत को बोल रहा है कि भारत का जो है भारत कमजोर है और मुकाबला नहीं कर सकता चीन का, इसलिए उसको जरूरत है अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की अपने साथ में। चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट है, इंडिया सीकिंग कोर्टशिप विद क्वाड ए नेगेटिव असेट ऑफ ब्रिक्स। इसका मीनिंग ये है कि इस ग्लोबल टाइम्स में जो इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत जो है उसी में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स देखो, आप जानते हो 5 देशों का जो ये संगठन है, भारत है, रशिया है, ब्राजील है, इसके अलावा और चाइना है और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन भारत में होना है, भारत ब्रिक्स का सदस्य है। लेकिन चूंकि भारत का अब झुकाव जो है अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड की तरफ जो है हो रहा है भारत का झुकाव, तो वो जो है ब्रिक्स संगठन के लिए और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन जो है उनके लिए भारत जो है एक तरीके से नकारात्मक रोल प्ले करेगा और भारत वहां पर जो है सभी जो है कामों को अटकाने की कोशिश करेगा, ऐसा जो है चीन कह रहा है। कहीं ना कहीं वो शंकित है क्वाड से और भारत को जो है वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव में डालने की कोशिश कर रहा है। चीन का इस अखबार में क्या कहा गया है कि भारत चीन और भारत रूस के संबंध भी खराब हो रहे हैं और कुछ चीन आधारित और रूस के नेतृत्व वाले जो ये संगठन है उनमें जो है विकास का काम प्रभावित होगा और भारत इन समूहों के लिए नेगेटिव एसेट बन रहा है। मतलब भारत की भूमिका को वो नकारात्मक रूप से जो है देख रहे हैं ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वाड है ये बना कैसे है और क्वाड का उद्देश्य क्या है। और आपने देख ही लिया है कि अभी 12 मार्च 2021 को ही क्वाड का जो है पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, वर्चुअल ऑनलाइन मोड से सम्मेलन हुआ है। और इस संगठन का जो उद्देश्य है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चारों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बताया गया कि हमें चीन को प्रतिसंतुलित करना है। इसके अर्थ जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से इस प्रकार की कोई बात कतई नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है कि औपचारिक रूप से
किसी थर्ड पार्टी, किसी दूसरे देश जो कि संगठन में शामिल नहीं है, उसका नाम लेके जो है सीधे सीधे बात जनरली की ही नहीं जाती। तो चारों देश आपस में संबंधों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर जो है काम किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा उद्देश्य क्या है। क्वाड, जिसे पहले क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते थे। देखो ये क्वाड जो है, ये जो शब्द आया है, ये सबसे पहले आया 2007 में, तब इसको बोलते थे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और लंबे समय तक ये शब्द जो है यूज होता रहा। लेकिन अब जो है इसका नाम कर दिया गया है क्वाड फ्रेमवर्क। पूरा नाम क्या कर दिया है? क्वाड फ्रेमवर्क, चतुर्भुज फ्रेमवर्क के रूप में इसको जो है नाम दिया गया है। तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो यहां पर क्या था, ये सिक्योरिटी शब्द जो है ना, इसकी वजह से ऐसा लगता था कि हाँ निश्चित रूप से संगठन ऐसा है जो किसी और जो है देश के या थर्ड पार्टी जो कोई है उसके संबंध में सिक्योरिटी की बात कर रहा है, किसी क्षेत्र विशेष की। इसलिए जो है नाम जो है बदला भी गया है, और इससे साफ लग रहा है कि इसका उद्देश्य किसी देश के लिए नहीं है, बल्कि ये तो एक व्यापक उद्देश्य वाला एक संगठन है जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। आपस में जो है सहयोग बढ़ाने का जो है उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में। क्वाड के उद्देश्यों के बारे में कहा गया है कि जो समान लोकतांत्रिक मूल्य वाले और समान विचारधारा रखने वाले जो देश हैं, एक जैसे विचारधारा रखें और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें, उन देशों को जो है इस समूह में शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल जो सदस्य हैं उसके अलावा यदि समूह का विस्तार भी होता है तो भी एक जैसी विचारधारा रखने वाले देशों को ही जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि चीन के जो है रास्ते इसके लिए खुले नहीं है, क्योंकि चीन जो है वहां पर लोकतांत्रिक मूल्य पर तो विश्वास किया ही नहीं जाता। स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्ध था। देखो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और दोनों को बीच में जोड़ने वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है चीन का बहुत ही ज्यादा जो है दखल अंदाजी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण चीन सागर में भी जो चीन है लगातार अपना दावा करता रहता है। तो क्वाड का उद्देश्य है कि स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र बने। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है ऐसा बने कि सभी जो संबंधित पक्ष है, सभी जो देश है, उनके लाभ के लिए, उनके विकास के लिए कार्य हो पाए, और यहां पर से जो भी मार्ग गुजरते हैं, चाहे समुद्री मार्ग हो या वायु मार्ग हो, वो भी जो है खुले रहने चाहिए। किसी एक देश का यहाँ पे कोई कब्जा या अधिकार वाली कोई बात का कोई भी स्कोप यहाँ पर है ही नहीं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना, इसका मीनिंग यही हो गया कि चीन का जो दखल अंदाजी है क्षेत्र में उसको स्वीकार करते ही नहीं किया जाएगा, और फ्री जो है यहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए। सीधे सीधे चीन का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि इस क्षेत्र में जो चीन है वही अपना जो है दखल अंदाजी लगातार बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ओवरफ्लाइट का मतलब है इस क्षेत्र में जो विमान उड़ के जाते हैं ऊपर से, उनके लिए भी जो है जो नेविगेशन के जो रूट है, जो उड़ने के रास्ते हैं, वो खुले रहने चाहिए। कोई दखल अंदाजी किसी देश की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान। तो आखिर में यहाँ पर व्यवस्था कैसे स्थापित हो, तो जो अंतरराष्ट्रीय नियम है, अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित यहाँ पर व्यवस्था रहनी चाहिए। समुद्री क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। परमाणु अप्रसार हेतु भी ये देश आपस में सहयोग करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी आपस में सहयोग करेंगे, और वर्तमान में जो है जैसे कोरोना वैक्सीन का जो मामला है, इसके संबंध में भी ये देश जो है आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे।